अस्सलामुअलैकुम बच्चों। रामकुमारी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। और सब कैसे हैं आप? चलो हम कवायद के हिस्से की आज बात करते हैं। कवायद तारीफ़ में मिसाल। देखिए इसमें 3 हिस्से हैं। पहला तो है फ़ेल, दूसरा है फ़ाइल और तीसरा है मफ़ऊल। पहले हम बात करते हैं फ़ेल की। फ़ेल वो लफ्ज़ है जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, उसे क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। ध्यान रखना, फ़ेल का मतलब क्रिया होता है। क्या होता है? क्रिया। तो वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, उसे क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, चलना वगैरह, चिल्लाना वगैरह। तो देखिए अगर कोई भी काम हो रहा है या होना जाहिर हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? फ़ेल है। जैसे दौड़ना, उठना, बैठना, भागना, चलना, फिरना, सोना। तो जो भी काम, जो भी फ़ेल, जो भी क्रिया हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। और इसकी परिभाषा क्या है? वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, हमें ये मालूम हो, हमें ये पता लगे कि हाँ ये काम है। तो देखो पढ़ना एक काम है, लिखना भी काम है, खाना भी काम है, चलना भी काम है, चिल्लाना ये भी एक काम ही हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? क्रियाएं हैं। तो वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, चिल्लाना, पीना, चलना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फ़ाइल की। फ़ाइल का मतलब होता है कर्ता। जो काम करने वाला है वो क्या कहलाता है? फ़ाइल। किसी काम को करने वाला फ़ाइल कहलाता है। मसलन हामिद ने खत लिखा। हामिद ने क्या किया? खत लिखा। मज़कूरा जुमले में, ये जो जुमला है हामिद ने खत लिखा, मज़कूरा जुमले में हामिद क्या है? फ़ाइल है, यानी खत लिखने वाला। तो देखिए इसमें जो खत लिखना है, तो लिखना क्या हो गया? इसमें फ़ेल हो गया। क्या हो गया? फ़ेल। देखो हमने यहाँ पर पढ़ा है फ़ेल में लिखना, तो यहाँ पर जो खत लिखना है वो क्या हो गया? एक फ़ेल हो गया। और जो हामिद है खत लिखने वाला, वो क्या हो गया? फ़ाइल, काम करने वाला हो गया। ठीक है, सीधे तौर पे मैं आपको समझाऊं कि हामिद ने चाय बनाई। हामिद ने चाय बनाई या हामिद चाय बना रहा है। तो इसमें जो चाय बनाना है, तो बनाना काम क्या हो गया? फ़ेल हो गया। तो और जो हामिद है वो क्या हो गया? इसमें फ़ाइल। समझ गए? तो फ़ाइल क्या है? किसी काम को करने वाला क्या कहलाता है? फ़ाइल कहलाता है। मसलन मिसाल के तौर पर हामिद ने खत लिखा, तो हामिद इसमें क्या हो गया? फ़ाइल। और ख़त लिखना क्या हो गया? एक फ़ेल हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम मफ़ऊल की। मफ़ऊल क्या चीज़ है? जिस पर फ़ेल का या काम का असर वाक़े हो, हमें लगे कि हाँ इस काम से क्या हो रहा है? असर ज़ाहिर हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? मफ़ऊल कहते हैं। मसलन आबिद अखबार पढ़ रहा है। आबिद क्या कर रहा है? अखबार पढ़ रहा है। तो देखिए इसमें कई चीज़ें शामिल है। आबिद अखबार पढ़ रहा है, तो आबिद इसमें क्या हो गया? फ़ाइल। अखबार पढ़ना क्या हो गया? फ़ेल। तो मज़कूरा जुमले में जो अखबार है वो क्या है? मफ़ऊल है। क्योंकि अखबार पढ़ने का असर किस पर हो रहा है? आबिद पर हो रहा है। किस पर हो रहा है? आबिद पर। तो इसमें आबिद पर असर हो रहा है, तो ये क्या है? अखबार क्या है? मफ़ऊल है। और जो आबिद है इसमें वो क्या है? फ़ाइल है। और अखबार पढ़ना क्या हो गया? इसमें फ़ेल हो गया। तो ये तीनों चीज़ें आपस में क्या है? जुड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि हामिदा ने झाड़ू लगाई या हामिदा झाड़ू लगा रही है। ठीक है, तो इसमें जो हामिदा है वो क्या है? फ़ाइल है। हामिदा क्या हो गई? फ़ाइल, क्योंकि हामिदा क्या कर रही है? काम कर रही है ना। ठीक है, करता है, तो हामिदा क्या हो गई? फ़ाइल। झाड़ू लगाना क्या हो गया इसमें? फ़ेल। फ़ेल का मतलब काम। ठीक है, तो झाड़ू लगाना क्या हो गया? इसमें काम हो गया। तो जिस चीज़ से काम किया जा रहा है वो क्या है? मफ़ऊल, झाड़ू। तो वो झाड़ू क्या है यहाँ पर? मफ़ऊल है, जिसका असर किस पर पड़ रहा है? हामिदा पर पड़ रहा है। ठीक है, अब वो असर कैसा भी हो सकता है, अच्छा बुरा, किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो फ़ेल क्या हुआ? झाड़ू लगाना। और फ़ाइल क्या हो गई? हामिदा। और मफ़ऊल जो झाड़ू वो उसके हाथ में है वो क्या हो गई?
मफूल हो गई। ठीक है, तो कवाइद, देखिए कवाइद का मतलब क्या होता है। कवाइद जो है वो किससे बना है, कायदा से बना है। किससे बना है, कायदा से। और कायदा का मतलब क्या होता है, नियम या कानून, जिसे हम उसूल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उसूल। तो जो अल्फाज हम इसमें शामिल करते हैं, किसमें, फ़ेल में या फ़ाइल में या मफ़ूल में, जो अल्फाज इनमें शामिल किए गए हैं इनको तरतीबवार लिखा जाता है। मैंने अभी बताया कि कायदे का मतलब क्या होता है, नियम या कानून, ठीक है, या उसूल। तो जो अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं वो नियम, कानून और उसूल के मुआफिक होते हैं, उसके अंदर ही लिखे जाते हैं, नियम से बाहर हम नहीं निकल सकते। ठीक है। दूसरी चीज़, जो चीज़ें इसमें तहरीर की जाती हैं या फिर किरात की जाती हैं, तहरीर का मतलब लिखी जाती है या किरात की जाती है, उन पर भी हमें पाबंदी रखनी होती है कि जो हम तहरीर कर रहे हैं, मतलब तहरीर का मतलब लिख रहे हैं या किरात कर रहे हैं, किरात का मतलब पढ़कर या बोलकर किसी को सुना रहे हैं, तो उन लफ्ज़ों में हमें क्या है, तहजीब रखनी होगी। कायदे का मतलब क्या होता है, कानून, उसूल, तो उनमें हमें क्या रखनी होगी, तहजीब रखनी होगी। अलबत्ता हमारा जो कायदा है, जो नियम है, वो क्या हो जाएगा, इसमें टूट जाएगा। तो फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल ये अपने कायदे के हिस्से हैं। इसमें हमने मिसाल इसमें मिसालें हमने साथ में पढ़ी है ना। तो इन चीज़ों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और अब इनकी मिसालों की अलग अलग बात करें तो जैसे फ़ेल है, फ़ेल में अगर कोई नए काम जोड़ना चाहे, नई चीज़ जोड़ना चाहे, तो जैसे मान लो कि पढ़ना, लिखना, खाना पीना, चिल्लाना, ये तो इसमें आ गई। तो पहनना, ये काम हो गया। ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो उठना, बैठना, चलना, फिरना, दौड़ना। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फ़ेल में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद फ़ाइल की बात करें, कर्ता की बात करें, तो देखिए हम जो काम होते हुए देखते हैं या जो काम हम करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो काम करने वाला है वो क्या है, फ़ाइल है। देखिए किसी काम को करने वाला क्या कहलाता है, फ़ाइल कहलाता है। सीधी सी बात है कि अगर मान लो आप अपने घर पे क्या कर रही हैं, रोटियां बना रही है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें रोटी बनाने का काम कर रही हैं, तो काम कौन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। जैसे मान लो कि आप में किसी का नाम सिमरन, किसी का नाम आसमा, किसी का फ़ातिमा, किसी का उच, किसी का कुछ, तो वो जो काम हम कर रहे हैं उसमें फ़ाइल कौन हो गए, आप हो गए। ठीक है। और जो काम है, जो काम आप कर रहे हैं वो क्या हो गया, इसमें फ़ेल हो गया। ठीक है। अब उस काम का असर आप पर सीधा सीधा पड़ रहा है। ठीक है। जैसे मान लो कि आप में से कोई लड़की है या हमारे घर पे कोई है, मान लो कि मम्मी जो है वो क्या कर रही है, अपनी कोई काम कर रही है घर पे, ठीक है, और वो काम उसने क्या कर दिया, आपको सौंप दिया, आपके सुपुर्द कर दिया, आपके हवाले कर दिया कि बेटा ये काम अब तू करेगी। अब वो काम कैसा भी हो, उस काम का असर हम पर ज़रूर होगा। अब वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा कैसे, अगर हम उसको अपने जहन में बढ़िया तरीके से लेके उस काम को करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है, और अगर हम उसको ये सोच कर करेंगे कि मुझसे क्यों करवाया जा रहा है, तो उसका हम पे गलत असर पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें वो जो काम हम कर रहे हैं तो उसमें हम क्या हो गए, फ़ाइल हो गए, और वो जो काम है वो क्या हो गया, फ़ेल हो गया। वो अदरवाइज कोई भी काम हो सकता है। ठीक है। और जो मफूल है, जो काम हम करेंगे, जो काम हमें अम्मी ने दिया है, अब्बू ने दिया है, वालिदैन दोनों ने दिया है, या दादा दादी ने दिया है, किसी ने भी दिया है, उस्ताद ने दिया है, किसी ने भी दे दिया, तो वो जो काम हम कर रहे हैं, वो जो काम है, जैसे मान लो कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन साफ़ करना, खाना बनाना, तो वो जितने भी काम हैं वो क्या हो गए, जैसे बर्तन साफ़ कर रहे हैं आप, तो इसमें बर्तन क्या हो गया, मफूल हो गया। ठीक है। झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू मफूल हो गया। खाना बना रहे हैं तो जो आपका जो सिस्टम रहता है खाना बनाने का, है ना, वो क्या हो गया, इसमें मफूल हो गया। ठीक है। और जो काम है उसमें मफूल, वो जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, मफूल हो जाएंगी। और इस पर असर किस पर पड़ रहा है, हम पर पड़ रहा है, तो हम इसमें फ़ाइल हो जाएंगे। और जो चीज़ है वो मफूल, और उस काम को, जैसे मान लो कि झाड़ू से क्या होती है, सफाई, है ना, तो सफाई कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, फ़ेल हो गया। समझ गए। तो ये थी अपनी कवायद की क्लास आज। ठीक है। इसमें ज़्यादातर फ़ेल और फ़ाइल ही पूछे जाते हैं, जो कि 2-2 नंबर के आते हैं, आपके मिसाल के साथ पूछे जाते हैं।
और इन चीज़ों को आप क्या करना, गौर से याद करना। ठीक है, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आए, फिर भी ये इतना हार्ड नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप उसका रिप्लाई मुझसे ले सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।